ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक के 36 सूत्र पूरे किए हैं। 16 पदार्थों में जो अवयव है पंचावयव, उस पंचावयव के 5 विभागों की चर्चा हो रही है। एक एक की परिभाषा, उसका लक्षण किया जा रहा है। तो प्रतिज्ञा और हेतु को बताने के बाद में उदाहरण को बताया है। उदाहरण किसे कहते हैं? तो 36वें सूत्र में ये स्पष्ट किया है, साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरण। और इसमें ये प्रश्न किया है कि क्या ये उदाहरण एक ही प्रकार का होता है? तो कहा जैसे हेतु 2 प्रकार का होता है, साध्यर्म से और वैधर्म से। जब हेतु 2 प्रकार का होता है तो उदाहरण भी 2 प्रकार का होगा। इसलिए कहा है 37वें सूत्र में, तद विपर्ययाद वा विपरीतम। पृष्ठ संख्या 40 पर हम लोग देख रहे हैं, तद विपर्ययाद वा विपरीतम। और 36वें सूत्र से यहाँ पर दृष्टांतः उदाहरणम, ये 2 शब्दों को ला करके इसमें इस सूत्र में जोड़ते हैं। इसलिए कहा दृष्टांत उदाहरणम इति प्रकृतम। प्रकरण में ये 2 शब्दों को जोड़ना है इस सूत्र के साथ में। तो क्या सूत्र बनेगा? तो कहते हैं साध्य वैधर्म्यात् अतद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम इति। साध्य वैधर्म्यात्, सिद्ध करने योग्य साध्य के वैधर्म्य से, विपरीत धर्म से, असमान धर्म से। अतद्धर्म भावी, पहले वाले सूत्र में था तद्धर्म भावी और ये है अतद्धर्म भावी। उस धर्म को न रखने वाला, ऐसा दृष्टांत है। उस धर्म को न रखने वाला, किस धर्म को? साध्य में जिस धर्म को स्थापित किया जा रहा है, साध्य में जिस धर्म को सिद्ध किया जा रहा है, उस धर्म को न रखने वाला, इसको कहेंगे अतद्धर्म भावी। अतद्धर्म भावी, उस धर्म को न रखने वाला जो दृष्टांत है उसे उदाहरण कहते हैं। छत्तीसवें सूत्र को आपने समझ लिया है तो ये 37वां सूत्र सरलता से समझ में आ जाएगा। केवल यहाँ पर उदाहरण बदल गया। जैसे हेतु बदल जाता है तो उदाहरण भी बदल जाता है। हेतु वैधर्म्य से है तो यहाँ पर उदाहरण भी वैधर्म्य से। तो कहे तद विपर्ययाद वा विपरीतम। तो यहाँ पर कहा है साध्य वैधर्म्या, साध्य के वैधर्म्य से, सिद्ध करने योग्य साध्य के वैधर्म्य अर्थात विपरीत धर्म से दृष्टांत दिया जा रहा है। इसलिए वो दृष्टांत कैसा है? अतद्धर्म भावी, उस धर्म को न रखने वाला। ऐसा दृष्टांत है, उस दृष्टांत में सिद्ध करने योग्य धर्म नहीं है।
बात को समझ लीजिएगा। ऐसा दृष्टांत है जिस दृष्टांत में सिद्ध करने योग्य धर्म नहीं है, ऐसा दृष्टांत, उसको कहेंगे अतद्धर्म भावी दृष्टांत। ऐसे दृष्टांत को उदाहरण कहते हैं। जैसे अब उदाहरण पर आ रहे हैं, अनित्य शब्द, यह प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है? अनित्य शब्द वही प्रतिज्ञा है जो साध्यर्म में रखा है, और हेतु है उत्पत्ति धर्मकत्वात्। शब्द अनित्य क्यों है जी? तो हेतु दिया है उत्पन्न धर्म वाला होने से। जो जो उत्पन्न धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है। तो शब्द भी उत्पन्न धर्म वाला होने से अनित्य है, ये हेतु है। फिर कहते हैं अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम, और जो अनुत्पन्न धर्म वाला है, अर्थात जो उत्पन्न नहीं होता है, वो कैसा होता है? नित्यम, नित्य होता है। आत्मा आदि, जैसे आत्मा, उदाहरण क्या दिया है उसने? आत्मा, आत्मा को उदाहरण रखा है। और आत्मा कैसा है जी? आत्मा नित्य है। आत्मा कैसा है? आत्मा नित्य है। तो आत्मा में कौन सा धर्म है? नित्यत्व धर्म है। उदाहरण में आत्मा है, और इस आत्मा में कौन सा धर्म है जी? नित्यत्व धर्म है, वो नित्य है। अब ये जो उदाहरण में नित्यत्व धर्म है, ये धर्म अतत् धर्म भावी है। साध्य में जो धर्म को सिद्ध करना है, उस धर्म को अपने में नहीं रखता ये आत्मा। साध्य में जो धर्म है जिसको हमें सिद्ध करना है, वो है अनित्य, अनित्य को सिद्ध करना है। और उदाहरण में वो अनित्य धर्म है नहीं है, अतत् धर्म भावी, अर्थात साध्य में सिद्ध करने योग्य धर्म को न रखने वाला दृष्टांत है ये आत्मा है। इसलिए इसको अतद्धर्म भावी दृष्टांत कहा है। और ऐसे अतद्धर्म भावी दृष्टांत को यहाँ उदाहरण के रूप में ग्रहण किया है। अब ये बात किनको समझ में नहीं आई वो पूछ सकते हैं। हाँ, माता शकुंतला जी को क्या समझ में नहीं आया? स्वामी जी प्रणाम जी। मुझे कल का जो आपने समझाया उस वक्त तो समझ आ गया था, लेकिन अब बिल्कुल याद नहीं। इसलिए कल का जो उदाहरण में आपने बताया, मैं उसको चाहती हूँ कि एक बार अगर आप और बताएंगे तो शायद बुद्धि में आ जाए। नहीं, कल का याद नहीं है तो ये इसकी जिम्मेदारी मैं कैसे लूँगा? कल के पाठ को नहीं दोहराया जा सकता है आज। कल के पाठ को तो आपको तैयार करके आना चाहिए। तो अब आप सबके पहले वाले समझ जो थी वो ही खत्म हो गई थी, इसलिए उसको याद कैसे करो? वो हाँ, बस याद होगा ना फिर। हाँ, तो ये आपकी कमी है, मैं क्या करूं? तो पहले वाला उदाहरण है शरीर। पहला वाला उदाहरण था शरीर, उदाहरण दृष्टांत, और वो साध्यर्म से दिया गया था। अब याद आया आपको? जी, साध्य और साधन का उदाहरण, जिस उदाहरण में साध्य और साधन दोनों में एक ही धर्म हो, उसको उदाहरण कहते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? नहीं, आप सही नहीं बोल रहे ना। आप आवृत्ति एक बार नहीं, अगर आपको कई बार करना पड़ेगा अगर समझ में नहीं आए तो। उदाहरण में दो धर्म होते हैं, एक है जिसको हमें सिद्ध करना है, और एक है जो उसको सिद्ध कराने का साधन बनता है। जैसे शरीर है, ये कैसा है? शरीर अनित्य है, अर्थात उत्पन्न होता है। तो अनित्य एक धर्म है, और उसको सिद्ध करने वाला जो साधन होता है वो है उत्पन्न होना। तो उत्पन्न होना, उत्पन्न होने से अनित्य है। तो उत्पन्न होना यह है हेतु, साधन। इससे
शरीर को अनित्य सिद्ध करते हैं। तो उत्पन्न होना साधन भी उसमें है और अनित्य भी उसमें है, उस शरीर में। तो साधन भी उसी में है और साध्य धर्म भी उसी में है। या मैं ये कहूँ साधन धर्म भी उसी में है और साध्य धर्म भी उसी में है शरीर में। और ऐसे ही दोनों धर्म शब्द में हमको दिखाना है जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं। और शब्द कैसा है? अनित्य है। क्यों अनित्य है? उत्पन्न होने से। तो उत्पन्न होना धर्म भी शब्द में है और अनित्यत्व धर्म भी शब्द में है। तो जैसे उदाहरण में साध्य साधन भाव है और इन दोनों को शब्द के साथ जोड़ करके समानता दिखाई वहाँ, इसको कहते हैं साध्यर्म्य दृष्टांत। अब दिया जा रहा है वही धर्मी दृष्टांत। अब बोलिए। माता जी जी समझ में आया? कोशिश तो कर रही हूँ। हाँ, कोशिश करिए। पिछले वाले पाठ को कई बार सुनिएगा, फिर आज वाला पाठ आपको समझ में आएगा। सविता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये वाला तो समझ आ गया। कल जो आपने साधर्म्य दृष्टांत के बारे में बताया था, शरीर, घड़ा और मकान, मतलब जो चीज उत्पन्न होती है उसका नाश भी होता है, अनित्य है जो चीज उत्पन्न होती है जी। इसमें एक थोड़ी सी जिज्ञासा थी कि वेदों का जो ज्ञान है जिससे वो भी ऋषियों के हृदय में उत्पन्न हुआ था। इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। जो बताया जा रहा है उसको वो समझ लीजिएगा। आप अपनी ओर से प्रश्न ला करके उलझना नहीं। ठीक है हाँ, स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, अपनी ओर से प्रश्न लाओगे तो उलझ जाओगे। अभी आप सीख रहे हो ना, पहले सीख करके कुशल बन जाइए, फिर प्रश्न ला करके उसके साथ जोड़ने का प्रयास करिए। और आप सीखे बिना ही, अभी साइकिल पूरा सीखा नहीं है और आप प्रश्न लाओगे तो फिर सीख नहीं पाओगे उसको। ठीक है जी? हाँ, तो ऐसे ही थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका सीधा यही अर्थ होगा कि वो कल के पाठ को नहीं समझ पाए, अथवा उसको सुन नहीं पा रहे हैं, या उसको अनेक बार दोहरा नहीं रहे हैं। और जब तक समझ में नहीं आता उतने बार दोहराना पड़ेगा आपको। एक बार नहीं, 10 बार दोहराना पड़े तो दोहराइएगा, उसके लिए पूरा समय निकालिएगा, नहीं तो अब आगे समझ नहीं पाएंगे आप लोग। और वो पूरे कल के पाठ को वैसा ही यथावत नहीं बता सकता ना अभी मैं, नहीं तो फिर वो कल वाला पाठ हो जाएगा। जिन्होंने समझ रखा है फिर वो बोर हो जाएंगे, वो उब जाएंगे। और फिर भी मैंने माता जी के कहने से बता दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला जा रहा है दृष्टांत और उदाहरण, ये इस सूत्र में जोड़ो 36वें सूत्र से, तो सूत्र बन जाएगा साध्य वैधर्म्यात् अतद्धर्म भावी दृष्टांतः उदाहरण। साध्य के वैधर्म्य से सिद्ध करने योग्य जो साध्य है, उस साध्य के विपरीत धर्म से अतद्धर्म भावी, उस साध्य वाले धर्म को अपने में न रखने वाला जो दृष्टांत होता है उसको उदाहरण कहते हैं। अब अनित्य शब्द ये प्रतिज्ञा है। उत्पन्न होने से, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये उत्पन्न होने से, उत्पन्न धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, ये हेतु है। उदाहरण दे रहे हैं, अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम, जो उत्पन्न नहीं होता है उसको नित्य देखा जाता है। अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम, जो उत्पन्न नहीं होता है उसको नित्य देखा जाता है, और जो उत्पन्न होता है उसको अनित्य देखा जाता है। तो अनुत्पत्ति धर्म वाला होने से आत्मा जो है नित्य है। अब इस आत्मा में 2 धर्म हैं। एक धर्म है नित्यत्व, नित्य बता रहा है, और क्यों नित्य है हेतु बता रहा है, उत्पन्न ना होने से। तो अनुत्पत्ति धर्म वाला होने से नित्य है, तो अनुत्पत्ति धर्म साधन बन रहा है और नित्य जो है ये साध्य बन रहा है।
तो साध्य साधन भाव दोनों है इसमें उदाहरण में, और ये दोनों हमारे साध्य में नहीं है। हमारा साध्य क्या है? शब्द है। शब्द जो है कैसा है? अनित्य है। क्यों अनित्य है? हेतु क्या है? उत्पन्न होने से। तो उत्पन्न होना धर्म, अनित्यत्व धर्म, ये दोनों साध्य में विराजमान है, और उदाहरण में वैसे धर्म नहीं है। इसलिए ये उदाहरण कैसा? अतद धर्म भावी, साध्य वाले धर्म को अपने में नहीं रख रहा है। मतलब ऐसा साध्य में जो हमको धर्म दिखाना है वैसा धर्म दृष्टांत में नहीं है। तो इस विपरीत दृष्टांत को दे करके हम क्या कहना चाहेंगे? जैसा ये आत्मा है वैसा शब्द नहीं है। जैसा आत्मा है वैसा शब्द नहीं है, इसलिए शब्द कैसा है? अनित्य है। ये हमें सिद्ध करना है। और मोटी बात मैं ये कहूं कि हमारे सामने कोई व्यक्ति बहुत बोलने वाला है, ठीक है ना, और दूसरा व्यक्ति आगे वहां बैठ गया, वो बिल्कुल नहीं बोलता, कारण गूंगा है। कारण क्या है? वो गूंगा है। अब हम यही तो कहेंगे ना उसको, जैसे ये बहुत बड़बड़ कर रहा है वैसा ये नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि गूंगा है। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? उससे उल्टा है ना ये व्यक्ति, एक तो बहुत बोलने वाला है और एक बिल्कुल नहीं बोलता क्योंकि वो गूंगा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ उदाहरण जो दिया है आत्मा का, और वो आत्मा कैसा है जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं उससे बिल्कुल उल्टा है। तो उल्टा उदाहरण देकर के भी अपने साध्य को सिद्ध कर सकते हैं हम लोग। साध्य को सिद्ध कराने का उदाहरण जो होगा वो दो प्रकार का होगा, समान दृष्टांत भी होगा और उल्टा दृष्टांत भी होगा। तो ये उल्टा दृष्टांत है, साध्य से विपरीत दृष्टांत है। तो दोनों ढंग से हम सिद्ध कर सकते हैं, और लोक में ऐसा खूब हम करते हैं। व्यवहार में हम अपनी बात को लोक में इसी प्रकार से सिद्ध करते हैं। देखो, उस जैसा आप हो, उस जैसा आप नहीं हो। दोनों ढंग से हम व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में। उस जैसा आप हो या उस जैसा आप नहीं हो। देखो, पड़ोसी जो है ना साल में 3 बार वेकेशन में ले जाते हैं, वैसे आप नहीं हो। पत्नी बोल रही है पति को, मेरी बात समझ रहे हैं? पत्नी बोल रही है कि पड़ोसी जो है, पड़ोसी का मतलब आपका जो मित्र जो है, जो आपके साथ काम करते हैं, और वो साल में 3 बार वेकेशन में जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं साल में 3 बार, और आपके साथ वो काम करते हैं, और आप ऐसे हो, उन जैसा नहीं हो। विपरीत उदाहरण दे दिया ना उन्होंने। और दूसरा उदाहरण है, ये वही बात है जी, जो आपके साथ जो काम करते हैं ना वही बार बार डांटते रहते अपनी पत्नी को, वैसे ही आप डांट रहे हो, उन्हीं के समान हो आप। तो हम उदाहरण दोनों प्रकार से दे सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी दिया है। तो ये आपके समझाने के लिए एक लौकिक उदाहरण देकर के आपके सामने स्पष्ट किया है कि उदाहरण दोनों प्रकार से हो सकते हैं। समान उदाहरण भी होता है, उसको साध्यर्म उदाहरण कहते हैं, और वैधर्म्य उदाहरण कहते हैं। उस जैसा धर्म उदाहरण में नहीं है जैसे को आप समझाना चाहते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर आत्मा है। तो सो अयम आत्मा आदि दृष्टांतः, वह ये जो आत्मा आदि से आप किसी और वस्तु को ला सकते हैं, आकाश को ला सकते हैं, नित्य पदार्थ न्याय वैशेषिक में बहुत हैं। तो सो अयम आत्मा आदि दृष्टांत, आत्मा आदि, आत्मा है, आकाश, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो नित्य है। तो आत्मा आदि के समान या जैसा आत्मा आदि ये जो दृष्टांत है, ये कैसा दृष्टांत है? साध्य वैधर्म्यात्, साध्य के विपरीत धर्म वाला होने से।
क्या है इसमें विपरीतता? अनुत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये उत्पन्न धर्म वाला ना होने से। ऐसा ये दृष्टांत है जो साध्य के विपरीत धर्म वाला है दृष्टांत। और इस दृष्टांत में विपरीतता क्या है? तो कहते हैं अनुत्पत्ति धर्मकत्वात्, अनुत्पन्न धर्म वाला होने से। अतद धर्म भावी, ये उस साध्य वाले धर्म को न रखने वाला है। कौन? ये उदाहरण, ये दृष्टांत। यो असौ साध्यस्य धर्मो अनित्यत्वं स तस्मिन् न भवति इति, उसी बात को यहाँ स्पष्ट किया है। कहते हैं यो असौ, वह ये जो है, यो असौ वह यह, साध्यस्य धर्म, साध्य का जो धर्म है, क्या है वो साध्य का धर्म? अनित्यत्वम, अनित्यता। सिद्ध करने योग्य जो शब्द है, उस शब्द का जो धर्म है अनित्यत्व, जिसको हमने प्रतिज्ञा में स्थापित किया। शब्द कैसा है? अनित्य है। तो वो जो सिद्ध करने योग्य जो धर्म है शब्द का, वो अनित्यत्व है। वह अनित्यत्व, सह, वह अनित्यत्व तस्मिन् न भवति, उस आत्मा रूपी उदाहरण में नहीं है। इसलिए ये वैधर्म्य उदाहरण कहलाएगा। स्पष्ट हो गया जी यहां तक? ये बात सबको समझ में आ गई? सब कुछ समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। अत्र आत्मादौ दृष्टान्ता उत्पत्ति धर्मकत्वस्य अभावात् अनित्यत्वं न भवति इति उपलभमानः शब्दे विपर्ययम् अनुमिनोति। वो कहते हैं अत्र आत्मा आदौ दृष्टान्ते, यहाँ ये जो दृष्टांत दिया है आत्मा, इस दृष्टांत में आत्मा को जो दृष्टांत के रूप में यहाँ पर दिया है, इस आत्मा रूपी दृष्टांत में उत्पत्ति धर्मकत्वस्य अभावात्, उत्पन्न धर्म के ना होने से, जो आत्मा रूपी दृष्टांत दिया है, इस दृष्टांत में उत्पत्ति धर्म के ना होने से अनित्यत्वम न भवति, और ये आत्मा अनित्य नहीं बनता है। इति उपलभमाना, इस बात को अनुभव करता हुआ वो व्यक्ति, इति उपलभमाना, इसको उपलब्ध करता हुआ, अर्थात इसको जानता हुआ, शब्दे, शब्द के अंदर जो साध्य रूपी जो शब्द है उसमें विपर्ययम अनुमिनोति, उस शब्द में विपरीत अनुमान करता है, अर्थात इस आत्मा के विपरीत अनुमान करता है। क्या अनुमान करता है आत्मा के विपरीत? उत्पत्ति धर्मकत्वस्य भावात् अनित्य शब्द इति। अब इस आत्मा के विपरीत अनुमान क्या होगा? उत्पत्ति धर्मकत्वस्य, जो उत्पन्न धर्म वाला होता है, तो उत्पत्ति धर्म के होने से, उत्पत्ति धर्मकत्वस्य भावात्, शब्द में उत्पत्ति धर्म के होने से अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, ऐसा सिद्ध होता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को? शब्द को हमें सिद्ध करना है। अब आप मेरी ओर देखिएगा। अब ये पंक्तियों को जो आपने समझा है ना, अब अपने शब्दों में समझते हैं। आप मेरी ओर देखिएगा। पहले हम साध्यर्म वाला उदाहरण देते हैं आपके सामने, फिर उसके बाद आज जो हमने पढ़ा है वो वैधर्म वाला उदाहरण देंगे आपके सामने। शेखर जी कहते हैं शब्द अनित्य है। शेखर जी क्या कह रहे हैं? शब्द अनित्य है। तो वो कहते हैं ये मेरी प्रतिज्ञा है, शब्द अनित्य है। मैं उनसे पूछता हूँ आप बताइए शब्द अनित्य क्यों है? तो कहते हैं उत्पन्न होता है। वो कहते हैं उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है। उन्होंने क्या बोला? उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है। ऐसे कैसे कह सकते हो आप? मैं बोल रहा हूं उनसे, ऐसे कैसे कह सकते हो? वो कहते हैं जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। देखो आप दुनिया में जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। देखो आप दुनिया में। अच्छा, तो इसको आप समझाइए, उदाहरण दीजिए। तो कहते हैं अपना शरीर ले लो ना आप, मैं दूसरे को क्या समझाऊं? शेखर जी मेरे कह रहे अपना ही शरीर ले लो।
अब तो मेरा अपना शरीर दे दिया उन्होंने उदाहरण के रूप में। अच्छा, हाँ बात तो सही है, मेरा शरीर तो उत्पन्न हुआ है, मैं तो शरीर में आया हूँ उत्पन्न होकर के, यानी शरीर बना है तो शरीर में आया हूँ, तो शरीर तो उत्पन्न हुआ है। मेरे भाई का भी शरीर उत्पन्न हुआ, मेरी बहन का भी उत्पन्न हुआ, पड़ोसी का भी, सारे शरीर उत्पन्न हुए। उन्होंने उदाहरण ही ऐसा दे दिया मेरे सामने, जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, जैसा आपका शरीर। अब वो जो शरीर उन्होंने उदाहरण दिया है, इस शरीर में दो धर्म हमको देखना है। शरीर कैसा है जी? अनित्य है। क्यों अनित्य है जी? कारण बताओ क्यों अनित्य है? कारण का मतलब हेतु। क्यों अनित्य है? उत्पन्न होने से शरीर उत्पन्न होता है, इसलिए अनित्य है। तो उत्पत्ति धर्म और अनित्य धर्म दोनों शरीर में विराजमान है। जैसे शरीर में अनित्यत्व है और उसको सिद्ध करने वाला साधन उत्पन्न होना है, तो दोनों धर्म शरीर में हैं। जैसे शरीर में ये दो धर्म हैं, ऐसे शब्द में भी मैं दिखा रहा हूं आपको कि शब्द अनित्य है क्योंकि वो भी उत्पन्न होता है। ऐसा कहकर के शेखर जी ने शब्द को अनित्य सिद्ध कर दिया। ये हो गया। अब तेज नारायण जी आ खड़े हो गए। वो कहते हैं मैं भी इस बात को सिद्ध करना चाहता हूं, लेकिन अपने ढंग से करना चाहता हूं। तेज नारायण जी आकर के कहते हैं मैं भी इस बात को पुष्ट करता हूं, जो शेखर जी ने कहा वो बिल्कुल अक्षरशः सही है। तेज नारायण जी कह रहे हैं मैं उनकी बात पर सहमत हूं, मैं उनका साथ देता हूं। क्या साथ दे रहे हो जी आप? क्या नई बात कहोगे हमारे को? वो कहते हैं शब्द अनित्य है, ये प्रतिज्ञा है मेरी। अच्छा, हेतु दे दो, कारण दे दो। उत्पन्न होता है, तो उन्होंने हेतु दिया उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। ठीक है, उदाहरण दो। जैसे आत्मा, उन्होंने बिल्कुल एकदम ट्रैक चेंज कर दिया। जैसे आत्मा। अच्छा, आत्मा आत्मा तो उत्पन्न होता नहीं है। आत्मा तो उत्पन्न होता नहीं है, यही तो इसलिए तो मैं ये दे रहा हूं। वो कहते हैं आत्मा में दो धर्म है, क्योंकि आत्मा नित्य है। क्यों नित्य है? उत्पन्न नहीं होता है, अनुत्पत्ति धर्म वाला है। ये उत्पन्न कभी नहीं होता है, ये पहले से विराजमान है। यानी उत्पन्न होना धर्म आत्मा में नहीं है, तो इसलिए अनुत्पत्ति धर्म यहां पर साधन है आत्मा के नित्य होने में। तो जैसे आत्मा नित्य है क्योंकि उत्पन्न ना होने से, वैसा शब्द नहीं है। वैसा होता तो हम उसको नित्य मानते, पर वैसा नहीं है शब्द। इसलिए हम कहते हैं आत्मा के समान न होने से शब्द अनित्य है। यह तेज नारायण जी ने सिद्ध कर दिया। बस इतनी सी बात है। अब ये समझ में तो आना चाहिए ना आप सब लोगों को। बस यहां इन पंक्तियों में यही बात कही गई है। हाँ जी माता जी, शकुंतला जी, अब समझ में आया? माइक खोल के बताइए। जी स्वामी जी, ये तो समझ में आ गया। बस 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 इतना ही समझना है, इतना ही समझना है हमको। ठीक है जी, बस यही बात कही यहाँ पर, और कुछ नहीं। मतलब बात हमको सिद्ध करनी है कि एक तो उस जैसा उदाहरण देकर के सिद्ध करनी है, उसके विपरीत उदाहरण देकर के सिद्ध करनी है। लोक में हम ऐसे खूब उदाहरण देकर के एक दूसरे को मनाते हैं, सिद्ध करते हैं। कभी कभी किसी का टोन कसते हैं, कभी किसी को नीचे दिखाते हैं। इस तरह का उदाहरण दे करके, समान उदाहरण दे करके या विपरीत उदाहरण दे करके, तो वही उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। बस इतनी सी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं जी। अब पंक्तियों को देखिए, पंक्तियां वही कह रही है जो अभी मैंने आपके सामने अपने शब्दों में बताया। अब आइए देखिएगा पंक्तियों को। अनित्य शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात्, शब्द अनित्य है उत्पन्न धर्म वाला होने से। अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम आत्मा आदि,
जो उत्पन्न नहीं होता है वो आत्मा जो है नित्य होता है। सो अयम आत्मादि दृष्टांता, वो ये जो आत्मा के रूप में जो दृष्टांत दिया है ये कैसा है दृष्टांत, उसका स्वरूप बताया जा रहा है। साध्य वैधर्म्यात्, साध्य के विपरीत धर्म वाला होने से। क्या है वो विपरीत धर्म? अनुत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पन्न धर्म वाला ना होने से। अनुत्पत्ति धर्म वाला का मतलब है उत्पन्न धर्म वाला ना होने से। अतद्धर्म भावी, उस साध्य के धर्म को न रखने वाला है ये दृष्टांत। यो असौ, वो ये जो दृष्टांत है वो कैसा है? साध्यस्य धर्म, साध्य के धर्म को, माताजी माइक बंद करिएगा, साध्यस्य धर्म, साध्य के धर्म को, अर्थात अनित्यत्वम, जो साध्य में अनित्यत्व धर्म है उस धर्म को, सह तस्मिन् न भवति, वो अनित्यत्व धर्म जो है तस्मिन्, उस दृष्टांत रूपी आत्मा में है ही नहीं है, इसलिए विपरीत उदाहरण है। अत्र आत्मा आदो दृष्टांते, इस आत्मा रूपी दृष्टांत में उत्पत्ति धर्मकत्वस्य अभावात्, उत्पन्न धर्म के ना होने से, अनित्यत्वम न भवति, ये आत्मा अनित्य नहीं होता है। इति उपलवमाना, इस बात को अनुभव करता हुआ व्यक्ति, इति उपलवमानः मनुष्यः या प्रमाता, इस बात को इस आत्मा में अनुभव करता हुआ, किस बात को आत्मा में अनुभव कर रहा है कि उत्पत्ति धर्म के ना होने से, आत्मा में उत्पन्न धर्म के ना होने से वो नित्य ठहर रहा है। इस बात का अनुभव करता हुआ वो प्रमाता शब्दे, शब्द के अंदर विपर्ययम अनुमिनोति, आत्मा के उल्टा अनुभव कर रहा होता है। आत्मा के उल्टा अनुभव कर रहा होता है। क्या उल्टा अनुभव कर रहा है? उत्पत्ति धर्मकत्वस्य भावात्, शब्द में उत्पन्न धर्म के होने से। अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, ये सिद्ध हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। साध्य साधर्म्योक्तस्य हेतो, साधर्म्य उक्तस्य हेतो साध्य साधर्मा साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टान्तः उदाहरण। कहते हैं साधर्म्य उक्तस्य हेतु, समान धर्म से कहे गए हेतु से। दो प्रकार के उदाहरण बताए ना अभी, तो उन दो प्रकार के उदाहरणों को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तो 36वें सूत्र में जो उदाहरण बताया समान धर्म को लेकर के हेतु बता करके, और 37वें सूत्र में वैधर्म्य, दोनों को लेकर के यहाँ दोनों उदाहरणों को प्रस्तुत किया जा रहा है। साधर्म्य उक्तस्य हेतु, समान धर्म को लेकर के कहे हुए हेतु से, समान धर्म को लेकर के कहे हुए हेतु से, अर्थात साध्य साधर्म्यात्, साध्य के समान धर्म से जो हेतु कहा गया है, वहां पर तद्धर्म भावी, उस साध्य के धर्म को अपने में रखने वाला दृष्टांतः, जो दृष्टांत होता है उसको उदाहरण कहते हैं। फिर दूसरा उदाहरण कैसा होता है? वैधर्म्योक्तस्य हेतु, विपरीत धर्म से कहे हुए हेतु से, विपरीत धर्म को लेकर कहे हुए हेतु से। वैधर्म्य उक्तस्य हेतु, विपरीत धर्म को लेकर कहे हुए हेतु से। साध्य वैधर्म्यात्, साध्य के विपरीत धर्म के कारण से कहा गया होने से अतद्धर्म भावी, उस साध्य वाले धर्म को न रखने वाला जो दृष्टांत है उसको भी उदाहरण कहते हैं। अब दो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। अब कहते हैं पूर्वस्मिन् दृष्टांते यौ तौ धर्मौ, यहां पर बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत सूक्ष्म बातें कही जा रही है। पूर्वस्मिन् दृष्टांते,
इन दो दृष्टांतों में से जो पहला वाला दृष्टांत है, उस दृष्टांत में यौ तौ धर्मौ, जो वो दो धर्म हैं, पूर्व वाले दृष्टांत में जो वो दो धर्म हैं, वो कौन से धर्म हैं? जिनको कहते हैं साध्य साधन भूतौ। एक साध्य के रूप में है और एक साधन के रूप में है। पूर्वस्मिन दृष्टांते, पहले वाले दृष्टांत में यौ तौ धर्मौ, जो वो दो धर्म हैं, किस रूप में है? साध्य साधन भूतौ, एक साध्य के रूप में है और एक साधन के रूप में है। अर्थात एक सिद्ध करने योग्य धर्म में है और एक उसको सिद्ध कराने का साधन के रूप में धर्म है। और उन दोनों धर्मों को पश्यति, देखता है वे प्रमाता। पूर्व वाले दृष्टांत में दो धर्मों को देख रहा है वो, एक को साधन के रूप में और एक को साध्य के रूप में। साध्य अपि, दृष्टांत में दो धर्मों को देखा उसने। दो धर्म कैसा है? एक साधन के रूप में और एक साध्य के रूप में। इन दो धर्मों को दृष्टांत में देख करके अब उन्हीं दो धर्मों को साध्य में देखेगा। साध्य अपि, साध्य में भी जिस शब्द को सिद्ध करना है उस साध्य में भी तयोः, उन्हीं दो धर्मों को जो कि साध्य साधन भावो, साध्य और साधन के रूप में हैं, अनुमिनोति, उनका भी अनुमान करता है। जैसे दृष्टांत में दो धर्मों को उसने देखा है। दृष्टांत में दो धर्म क्या है जी? एक है अनित्यत्व और एक है उत्पन्न होना। उत्पन्न होना एक धर्म है और एक अनित्यत्व एक धर्म है। उत्पन्न होने से वो अनित्य है, तो उत्पन्न होना अलग धर्म हो गया और अनित्यत्व जो है ये अलग धर्म हो गया। एक को साधन बनाया और एक साध्य बनाया। किसमें? दृष्टांत में। वो दृष्टांत क्या था जी? शरीर। तो शरीर के अंदर दो धर्म को उसने देखा है कि शरीर जो है अनित्य क्यों है? क्योंकि उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होना धर्म को भी शरीर में देख रहा है और अनित्य धर्म को भी शरीर में देख रहा है। जो दो धर्मों को शरीर में देख रहा है वो दो धर्म कैसे हैं? एक है साधन के रूप में और एक है साध्य के रूप में। इसको कहते साधन साध्य भाव या साध्य साधन भाव। और ऐसा ही जैसे दृष्टांत में दो धर्मों को साधन और साध्य के रूप में देखता है, वैसा ही अनुमान शब्द में करेगा। जैसे इस दृष्टांत में एक साधन है और एक साध्य है, ठीक उसी प्रकार शब्द में भी वो देखता है। शब्द को आपने अनित्य बताया तो उसमें हेतु दिया आपने उत्पन्न होने से, तो उत्पन्न होना धर्म भी शब्द में है और अनित्य धर्म भी शब्द में है। तो जो धर्म दृष्टांत में देख रहा है उन्हीं धर्मों को साध्य में देख रहा है। इसलिए इसको कहते हैं साध्यर्म दृष्टांत। उससे अनुमान कर लेता है जैसा शरीर है वैसा शब्द है, जैसा शरीर है वैसा शब्द है, तो शरीर के समान शब्द का भी वो अनुमान कर लेता है। ठीक है जी, यहां तक पहुंचा दिया आपको। उत्तरस्मिन दृष्टांते, जो बाद वाला दृष्टांत है अर्थात वैधर्मी वाला दृष्टांत, उत्तरस्मिन दृष्टांते तयो धर्मयो, उन दो धर्मों से, उन दो धर्मों में, तयो धर्मयो, उन दो धर्मों में एकस्य अभावात् इतरस्य अभावं पश्यति। उत्तरस्मिन दृष्टांते, जो बाद वाला दृष्टांत है वो कौन है? बाद वाला दृष्टांत वेद प्रिया जी, बाद वाला दृष्टांत कौन है? माइक खोल के बताइए। वेद प्रिया जी कौन सा है बाद वाला दृष्टांत? बाद वाला दृष्टांत एक तो जो दृष्टांत के दो भाग आप नहीं, इधर उधर मत जाइए, दो दृष्टांत दिए थे। आत्मा बोलिए ना, आत्मा। हाँ, आत्मा है ना बाद वाला दृष्टांत। आत्मा पहला वाला दृष्टांत तो हमने शरीर को रखा था। बाद वाला कौन है? मीना सिंगल जी, माइक बंद करके रखिए। हाँ जी, तो पहला वाला तो दृष्टांत हमने शरीर को रखा था और दूसरा दृष्टांत है यहाँ आत्मा दिया है। तो दूसरा दृष्टांत कौन है? तो आत्मा बताना है आपको।
उत्तरस्मिन दृष्टांते, बाद वाले दृष्टांत में, वो बाद वाला दृष्टांत क्या है? तो वो है शरीर, आत्मा। तो बाद वाला जो दृष्टांत जो आत्मा है, उस आत्मा में तयो धर्मयो, उन दो धर्मों में, वो कौन धर्म है? दो, एक है उत्पत्ति धर्म और एक उत्पन्न होना धर्म। इन दो धर्मों में से एकस्य अभावात्, एक के अभाव होने से, क्योंकि आत्मा में देखता है, क्या आत्मा उत्पन्न होता है? नहीं होता है। तो एक धर्म के ना होने से दूसरा धर्म भी नहीं होगा, अनित्यत्व भी नहीं होगा। उत्तरस्मिन दृष्टांते, पंक्ति को देखिए और उदाहरण के साथ जोड़ के देखिएगा सभी लोग। उत्तरस्मिन दृष्टांते, बाद वाले दृष्टांत में, बाद वाला दृष्टांत कौन है? आत्मा। उस आत्मा में तयोः धर्मयो, उन दो धर्मों में, वो कौन है दो धर्म? एक है उत्पन्न होना और एक है अनित्यत्व। इन दो धर्मों में से एकस्य अभावात्, एक धर्म के ना होने से, आत्मा में एक धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा? वो उत्पन्न होना धर्म नहीं दिखाई दे रहा। जब उत्पन्न होना धर्म दिखाई ना दिया है आत्मा में, तो फिर अनित्य धर्म भी नहीं दिखाई देगा। एक के ना दिखाई देने से दूसरा भी दिखाई नहीं देगा। इसी बात को कह रहे हैं, एकस्य अभावात्, एक धर्म के ना होने से, इतरस्य अभावम पश्यति, दूसरे का अभाव को भी देखता है। ये बातें सबको समझ में आ रही जी, जो मैं कहना चाह रहा हूं? जब हम आत्मा को देखेंगे तो आत्मा में वो दो धर्मों को हमें देखना है। वो दो धर्म कौन से देखने हैं? जो हमने स्थापित किया प्रतिज्ञा में। शब्द अनित्य है, ये जो हमने स्थापित किया है, तो अनित्यत्व धर्म को देखना है। फिर हेतु जो दिया है उत्पन्न होने से, उत्पन्न धर्म को और अनित्य धर्म को, ये दो धर्मों को आत्मा में देखना है हमको। वो दो धर्म आत्मा में है तो एक के ना होने से, तयो धर्मयो, उन दो धर्मों में से एकस्य अभावात्, एक धर्म के ना होने से, उत्पन्न होना धर्म आत्मा में ना होने से, इतरस्य अभावम, दूसरे का भी अभाव हो जाएगा। जब उत्पन्न होना धर्म नहीं है तो अनित्य धर्म भी नहीं होगा। जिस वस्तु में उत्पन्न होना धर्म नहीं होगा, उस वस्तु में अनित्य धर्म भी नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है सबको? हमने एक पदार्थ को देखा जिसका नाम है आत्मा। क्या जी आपको आत्मा में उत्पन्न होना धर्म दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। जब नहीं दे रहा है तो अनित्य धर्म भी नहीं दिखाई देगा। एक के ना दिखाई देने से दूसरा भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है जी? तो यही बात कही है, उत्तरस्मिन दृष्टांते, बाद वाला जो दृष्टांत है आत्मा, उस आत्मा में तयो धर्मयो, उन दो धर्मों में से एकस्य अभावात्, एक धर्म के अभाव होने से, इतरस्य अभावम, दूसरे का भी अभाव को वो पश्यति, देखता है। कौन? प्रमाता। देख करके क्या अनुभव करता है? तयोः एकस्य अभावात् इतरस्य अभावम साध्ये अनुमिनोति। तयो, उन दोनों में से, एकस्य अभावात्, एक के अभाव होने से। अब यहां तयो का मतलब है जो आत्मा में जो धर्म है, एक है नित्य धर्म और एक है अनुत्पन्न धर्म। जब आत्मा को देखता है तो साध्य वाले दो धर्मों को देखेगा, ठीक है ना? जब साध्य को देखता है तो यहां पर आत्मा वाले दो धर्मों को देखेगा। बात को समझ लीजिएगा, सरल बात तो सरल है, कुछ नहीं है। जब हम साध्य के धर्मों को देखेंगे आत्मा में, साध्य के दो धर्म है ना, उत्पन्न होना और अनित्यत्व, तो एक के ना होने से दूसरा नहीं होगा। और जैसे हम साध्य में जाएंगे तो आत्मा के धर्मों को देखना होगा वहां पर साध्य में। तो तयो, उन दो धर्मों में से, अर्थात आत्मा के दो धर्मों में से, एकस्य अभावात्, एक के ना होने से, अर्थात अनुत्पन्न होना धर्म ना होने से, इतरस्य अभावम, दूसरे का अभाव भी, साध्य अनुमिनोति, साध्य में वो अनुमान करता है। अर्थात शब्द में अनुत्पन्न होना धर्म नहीं है,
इसका मतलब है शब्द में नित्य धर्म भी नहीं है। शब्द को जब देखता है तो शब्द में दो धर्मों को उसको देखना है। क्या शब्द में अनुत्पन्न धर्म है? तो नहीं है। जब अनुत्पन्न धर्म नहीं है तो नित्य धर्म भी नहीं है, ऐसा अनुभव करेगा। और जब आत्मा को देखेगा तो आत्मा में वो दो धर्म हैं क्या? वो कौन से दो धर्म? शब्द वाले धर्म। उत्पन्न होना धर्म है क्या? तो नहीं है। जब उत्पन्न होना धर्म नहीं है तो अनित्य धर्म भी नहीं है। ये अनुभव करता है। तदेतद एत्वाभासेषु न संभवति। तदेतद, ये जो बात है, ये जो उदाहरण हम देख रहे हैं, उदाहरण में दो बातों को हम देख रहे हैं। साध्य साधन भाव, इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। उदाहरण में हमें साध्य साधन भाव को देखना है। एक को साधन बनाना है और एक साध्य बनाना है। तो उदाहरण में साध्य साधन भाव को जब देखता है और वो साध्य साधन भाव जहां नहीं देखेगा, जो हेतु दिया है आपने, जब उस हेतु में साध्य साधन भाव नहीं होगा तो वो हेतु नहीं होगा, हेतु जैसा होगा, जिसको हेत्वाभास कहते हैं। ये जो अभी हमने ये दो उदाहरणों में देखा है साध्य साधन भाव, अब मेरी ओर देखिएगा, अब परेशान नहीं होना। मैं आपके सामने दो उदाहरण रख रहा हूं, एक है शब्द और एक है आत्मा। ठीक है जी। अब जब आत्मा को हम देखेंगे तो आत्मा में शब्द वाले धर्मों को ढूंढना है क्या? जब आत्मा को हम देखेंगे तो आत्मा में शब्द वाले दो धर्मों को ढूंढना है। शब्द वाले दो धर्म कौन से हैं? एक अनित्यत्व और एक उत्पन्न होना। तो जब शब्द में हम देखेंगे, आत्मा में देखेंगे शब्द के दो धर्मों को, उत्पन्न होना धर्म, अनित्य धर्म नहीं है। पकड़ में आ रहा है? और ये दो धर्म कैसे हैं? साध्य साधन भाव है। एक सिद्ध करने योग्य है और एक सिद्ध कराने वाला साधन है, जिसको हम हेतु कहते हैं। तो जब आत्मा में वो दो धर्म दिखाई नहीं दे रहे हैं शब्द वाले, ठीक है, तो इसका मतलब है आत्मा उदाहरण बन सकता है। किसका? शब्द की सिद्धि में। अब आते हैं शब्द पर। शब्द में आत्मा वाले दो धर्मों को हमें ढूंढना है। शब्द में आत्मा के दो धर्मों को ढूंढना है। आत्मा के दो धर्म कौन से हैं? एक उत्पन्न ना होना और एक नित्य। एक उत्पन्न ना होना धर्म है और एक है नित्य। तो आत्मा के ये दो धर्म शब्द में है नहीं है। इसका मतलब है यहां आत्मा उदाहरण बन रहा है। तो ये दोनों धर्म ऐसे हैं, साध्य साधन भाव कहलाएंगे। दोनों धर्म याद रखना, यानी उत्पन्न होना धर्म और अनित्य धर्म, ये भी साध्य साधन भाव बन रहे हैं शब्द में। फिर आत्मा में आ जाइए। आत्मा में दो धर्म हैं, एक उत्पन्न ना होना और एक नित्य। ये दोनों भी साध्य साधन बन रहे हैं। तो उदाहरण में हमें ऐसे दो धर्म पकड़ना है। उदाहरण में ऐसे दो धर्म पकड़ना है, जिसको भी उदाहरण के रूप में आप प्रस्तुत करोगे, वो उस उदाहरण में दो धर्मों को पकड़ना है। एक साधन को पकड़ना है और एक साध्य को पकड़ना है। और वो दो धर्म उदाहरण में होंगे तो जो हम हेतु देंगे वो हेतु हमारा सटीक माना जाएगा। अगर उस उदाहरण में वो धर्म नहीं दिखाई देगा तो हमारा हेतु जो है कट जाएगा। अर्थात हेतु जैसा लग रहा है लेकिन वास्तव में हेतु नहीं होगा, उसको हेत्वाभास कहते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर दोहराया इन्होंने कि साध्य तदेतद हेत्वाभासेषु न संभवति। जो व्यक्ति हेत्वाभास देता है, अर्थात जो हेतु जैसा दिखता है लेकिन हेतु नहीं होता है, उस हेत्वाभास में ये बात सिद्ध नहीं हो सकती। साध्य साधन भाव जो अभी हमने यहाँ सिद्ध किया है, जहाँ हेत्वाभास होंगे, मतलब जहाँ हेतु दिया जाएगा, जब परीक्षा में आप जाएंगे
उस परीक्षा में जो हेतु देगा उस हेत्वाभास में ये साध्य साधन भाव नहीं मिल पाएंगे तो हेतु नहीं बन पाएगा वहां पर। इसलिए वो कह रहे हैं यहां पर, ये जो हमने दिखाया साध्य साधन भाव आत्मा में भी और शब्द में, ऐसे साध्य साधन भाव हेत्वाभासों में उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए उनको अहेतवः, वो हेतु नहीं है। जो हेतु नहीं है उन्हीं को हेत्वाभास कहते हैं। ये प्रसंगवश ये बात कही है। अब आपका दिमाग जा रहा हो रहा है कि वो हेत्वाभास कौन सा होता होगा, उसमें दिमाग मत लगाइए, वो जब हेत्वाभास आएंगे तब समझ लेंगे हम। बस यहाँ इतना ही समझना है हमको, हेत्वाभासों में ये साध्य साधन भाव सिद्ध नहीं हो पाएगा, इतना समझना है हमको। यहाँ के अनुसार इतना ही समझना है। फिर वो हेत्वाभास क्या होता है, वहाँ क्यों साध्य साधन भाव नहीं होते हैं, तो जब वो प्रसंग आएगा वहीं आपको समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ उलझ जाओगे। आपको ये समझते हुए चलोगे ना तो वो समझ पाओगे ना ये समझ पाओगे। इसलिए प्रसंग के अनुसार जितना हमको समझना उतना समझते जाएंगे हम। ठीक है जी, ये बात पकड़ में आ गई आप सबको? क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? ये कहा जा रहा है, उदाहरण में हम दो चीज़ों को देखेंगे, दो धर्मों को पकड़ेंगे। एक धर्म को ऐसा पकड़ना जिसको हमें साध्य बनाना है, और उसी उदाहरण में एक धर्म को ऐसा पकड़ना जिसको साधन बनाना है। उदाहरण में दो धर्मों को हमें ढूंढना है, एक धर्म को हमें साध्य बनाना है, एक धर्म को साधन बनाना है। उसी उदाहरण में रहने वाले दो धर्मों से हम अपने पक्ष को सिद्ध कर सकेंगे। फिर वह हमारा जो हेतु होगा वो सटीक होगा, क्योंकि हेतु सटीक होगा, इसलिए उदाहरण में हमको वो धर्म देखना होगा, क्योंकि उसी उदाहरण में ही वो हेतु टिका हुआ है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो हम हेतु देते हैं वो हेतु उदाहरण में विराजमान होता है। हाँ, याद रखना, जिसको हम साधन बनाते हैं अपने पक्ष को सिद्ध करने का, वो जो हेतु हम देते हैं वो हेतु जो है वो उदाहरण में विराजमान होता है। अगर वो उदाहरण में नहीं दिखा आपका हेतु तो समझ लेना वो आपका हेतु नहीं, वो हेत्वाभास रहेगा। ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी, पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? अब उदाहरण क्या होगा, हेत्वाभास कैसे बनेगा वो हम बाद में समझेंगे, यहाँ इतना ही समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। तदिदम हेतु उदाहरणयो सामर्थ्यम। अब जो बात कहना चाहते हैं इसको समझने का प्रयत्न करिएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। तदिदम हेतु उदाहरणयो सामर्थ्यम, वो ये जो हेतु और उदाहरण का जो सामर्थ्य है, ये कोई छोटा मोटा सामर्थ्य नहीं है। कहते हैं परम सूक्ष्मम, बहुत सूक्ष्म है। हेतु और उदाहरण का परस्पर जो सामर्थ्य है, एक दूसरे का साथ इनका जो जोड़ी बनती है या बनता है, ये बहुत सूक्ष्म है। दुरवबोधम, बहुत कठिनाई से जानने योग्य है। पंडित रूप वेदनीयम, यह हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है, पंडितों के द्वारा समझने योग्य होता है, अर्थात विद्वान के द्वारा समझने योग्य होता है। अर्थात बहुत अच्छा स्कॉलर जो होता है ना, स्कॉलर मतलब बहुत अच्छा पढ़ा लिखा स्कॉलर, वो ही इस बात को समझ सकता है। हेतु और उदाहरण का जो सामर्थ्य है वो वही समझ सकता है जो पंडित होगा। पंडित रूप वेदनीयम का मतलब है पंडित योग्य, यानी जो पंडित के रूप में अर्थात विद्वान के रूप में, स्कॉलर के रूप में है, उसी के द्वारा जानने योग्य होता है। हर कोई नहीं, सड़क में चलने वाला हर कोई आदमी नहीं समझ सकता है। जिसने विद्या पढ़ी है, शास्त्रों को जाना है और बहुत तार्किक बुद्धि रखने का सामर्थ्य रखता है, समझने की बुद्धि रखता है, उदाहरण को पकड़ता है और उस उदाहरण में साध्य साधन भाव को देखता है, और उस उदाहरण में जो साध्य साधन है उसी में से लेकर के साधन बना देता है, हेतु के रूप में प्रस्तुत करता है, फिर अपने पक्ष को सिद्ध कर लेता है। तो इसी बात के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है तदिदम हेतु उदाहरणयो सामर्थ्यम। वह ये जो हेतु और उदाहरण, इन दोनों का जो सामर्थ्य है, ये दोनों को परस्पर जोड़ना, हेतु को और उदाहरण को आपस में सटीक बिठाना, ये हमारा कर्तव्य होता है। और ये आसान नहीं है, परम सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म बात है। ठीक है, मोटी मोटी बातें तो हमको समझ में आती है,
लेकिन जो आगे जाकर के जो सूक्ष्म सिद्धांत सिद्ध करने होते हैं वहाँ पर हेतु और उदाहरण को हम सटीक नहीं दे पाते हैं और हम अपने पक्ष से हट जाते हैं, अर्थात अपने पक्ष को सिद्ध कर नहीं पाते। जब परीक्षा होगी तो आपको समझ में आएगा कि हेतु और उदाहरण का सामर्थ्य कितना सूक्ष्म है, ये आपको समझ में आएगा जब परीक्षा होगी। इसलिए कहा दुरावबोधम, बहुत कठिनाई से जानने योग्य होता है, यानी हेतु और उदाहरण को आपस में बिठाना ये बहुत कठिनाई से समझ में आता है व्यक्ति को। और पंडित रूप वेदनीयम, ये स्कॉलर जो विद्वान पढ़ा लिखा अर्थात इस विद्या को जिसने हृदयंगम किया है और हृदयंगम करके बहुत अच्छे ढंग से इसका प्रयोग करता है, प्रैक्टिस करता है, वो आसानी से समझ सकता है। इसका एक मोटा उदाहरण देता हूँ। आप में से डॉक्टर अल्पना जी हैं? डॉक्टर अल्पना जी, अच्छा, कोई वैद्य है या कोई एलोपैथी के, आयुर्वेद के या कोई होम्योपैथी के? अच्छा, आज के कक्षा में कोई नहीं है। चलिए मान लीजिएगा दो लोग हैं हमारे सामने, BA MS पढ़े हुए हैं अथवा MBBS पढ़े हुए हैं, ठीक है जी, और एक प्रैक्टिस करता है और एक प्रैक्टिस नहीं करता है, ठीक है। एक तो प्रैक्टिस करता है, रोज डिस्पेंसरी में जाकर के प्रैक्टिस करता, रोगियों को बहुत देखता है और उसका काम ही ये है कि सुबह से लेकर शाम तक रोगियों को देखना, प्रैक्टिस कर रहा होता है। और एक MBBS डॉक्टर है, MBBS किया, सब कुछ किया है और प्रैक्टिस नहीं करता है। दोनों में कुशल कौन होता है जी? जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, अभ्यास कर रहा होता है, वो आसानी से वो हमको वो सारी बातें, क्योंकि जो प्रत्यक्ष हो रहा होता है उसको देख करके उसके साथ जोड़ करके रोज देखता है, हाँ ऐसा रोग है तो ये करो, ऐसा रोग है तो ये करो। पढ़ा हुआ है कि ऐसे रोग होने पर ये होता है, ऐसे रोग होने पर ये होता है, थ्योरी तो उसको सब आता है। जो प्रैक्टिस नहीं करता, सारी थ्योरी उसको भी पता है और सारी थ्योरी इसको भी पता है जो प्रैक्टिस कर रहा है, दोनों को पता है। लेकिन एक तो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है और एक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर रहा है, तो किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा? जो प्रैक्टिस करता है। तो ठीक यहाँ पर यही समझना है हमको। इस शास्त्र को पढ़ करके हृदयंगम कर लिया, जान लिया, एक अलग बात है, लेकिन जब इसका प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सिद्धांतों को ला करके और चर्चाएं करेंगे, संवाद करेंगे, बातचीत करते रहेंगे, एक दूसरे के पक्षों को रखेंगे और सिद्धांतों के अनुसार जो थ्योरी है उसको सामने रखते हुए, शास्त्र को और क्रियात्मक स्वरूप को साथ में जोड़ते हुए रखते जाएंगे। बहुत अभ्यास करते करते ये जो सूक्ष्म पहचान है हेतु और उदाहरण का, इन दोनों को जोड़ करके हम साध्य साधन भाव को बना सकते हैं और फिर हम अपने पक्ष को रख करके जब हेतु देंगे, उदाहरण देंगे, फिर उसका खंडन कोई नहीं कर सकता। कारण क्योंकि वो कुशल बन गया और यथार्थ सिद्धांत को रख रहा है और समझ करके रख रहा है। इसलिए सत्य को हराना आसान नहीं है, नामुमकिन है, बशर्त उस सत्य को जिताने का सामर्थ्य हमारे में हो। ये इसका अभिप्राय है। बाकी बातें हम लोग आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति।